है गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं जो आर्टिकल मतलब रूल्स जो बताए थे, जीरो आर्टिकल और द और बाकी जो ए एन के जो रूल्स बताए थे, मतलब ए एन के तो रूल्स नहीं बताए थे, द और नो आर्टिकल का रूल बताया था। ठीक है, मतलब उन दोनों में मेन कन्फ्यूजन होता है। ए एन तो हम पता कर ही सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं। तो क्या हम एक्सरसाइज करने के पहले थोड़ा सा रिकॉल कर ले कि हमको कब नो आर्टिकल का यूज़ करना है, कर ले क्या? तो ठीक है, पहले 2 मिनट नहीं लगेंगे उसमें। ठीक है, बस सरसरी निगाह मारेंगे कि कब नो आर्टिकल होगा एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखो फटाफट से ये रहे रूल्स कि जब हम कोई प्रॉपर नाउन अगर हमारे सामने रहा तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम द का इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, या फिर क्या हो, प्लूरल नाउन हो, एक सेकेंड, या फिर क्या हो, वो प्लूरल नाउन हो। ठीक है, या अनकाउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल नाउन में बेसिकली जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब फीलिंग्स वगैरह, भाववाचक संज्ञा जो हमारी है वो सब एब्स्ट्रैक्ट में अनकाउंटेबल में आ जाती है। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है, कोई कंडीशन, कोई स्टेट हो गई, ये सब क्या है, हमारे अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो उस समय भी हम द का इस्तेमाल रेयरली ही करते हैं। तो उसके आगे भी हमको क्या करना है, नो आर्टिकल लगाना है। फिर उसके बाद है पीपल हो गए, प्लेसेस हो, मतलब लोग हो गए, कोई जगह हो गई। लैंग्वेज के आगे हमको नहीं लगाना है। हाँ, बट अगर हम किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोगों, इंडियंस, तो द इंडियंस, द चाइनीज़, द फ्रेंच, ठीक है, उनके आगे हमको द का इस्तेमाल करना होता है। कोई पर्टिकुलर मतलब कोई अगर चीज़ हो गई, ठीक है, उसके आगे भी हमको द नहीं लगाना होता है। फिर है एग्जाम्पल्स आपके सामने है कि जैसे शी लिव्स इन दी कैनेडा नहीं होगा, शी लिव्स इन कैनेडा, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री हो गया। ठीक है, जॉन इज़ गोइंग टू द इंडिया नहीं होगा, सिर्फ जॉन इज़ गोइंग टू इंडिया हो जाएगा। देन वी हैव वही ग्रुप्स अगर आ जाते हैं कि अगर कोई एक कंट्री है जिसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर अगर वो यूनाइटेड में कुछ बन रहे हैं, तब हम उसके आगे द लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास में जैसे ये बुक्स हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में हम नहीं लगाएंगे। ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो गया, इसके पहले हम द नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वाटर यहाँ पर क्या है, जनरल एक मीनिंग बता रहा है। ठीक है, कि पानी जो है वो आपके लिए एसेंशियल है, तो यहाँ पे भी द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। डॉग्स फिर से प्लूरल हो गया, तो हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में? चले आगे है जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कोई सब्जेक्ट हो गया, उसके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। मील हो गया कोई सा, उसके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। हाँ, बट अगर कोई स्पेसिफिक मील होगा तब उसके सामने हम द लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन हो गई, जैसे हॉस्पिटल है जिसका मेन पर्पस के लिए ही हम वहाँ पर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में आप क्या करने जाते हो, या तो एडमिट होने जाते हो या किसी से मिलने जाते हो। तो अगर ऐसा कुछ है, पर्पसफुल है वहाँ पर कुछ, तो हम उसके आगे द नहीं लगाते हैं। जैसे स्कूल में क्या, या तो वो टीचर होगा या स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो इसलिए उसके आगे भी हम क्या नहीं लगाएंगे, मतलब द या कोई भी आर्टिकल जो है वो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर बेड है, तो बेड के लिए आप क्या करते हो, बेड एक क्या हो गई, बेड पर आप सोने ही जाओगे ना। ठीक है, तो उसके आगे भी हम क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर चर्च हो गया, तो चर्च के आगे भी द नहीं लगेगा, क्योंकि चर्च में क्या करने जाएंगे, प्रे ही करने जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में, है ना? कोई कैसा हो, कॉमन फ्रेसेस है कि आई प्ले क्रिकेट, दे वेंट टू बेड, इस तरीके की चीज़ों में भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कोई से भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, आपका नो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे है कि अगर कोई ऐसा पोजीशन है, इसको कहते हैं हम प्रीडिकेटिव, ठीक है, नॉमिनेटिव भी कहा जाता है, या फिर हम इसको नाउन भी कह सकते हैं। ऐसे नाउन जो क्या करते हैं, एक लिंकिंग वर्ड के साथ वो क्या करते हैं, किसी मेन सब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रेडिकेटिव नाउन कहलाते हैं। और ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, एक पोजीशन होती है, कोई टाइटल होता है। ठीक है, जो क्या शो करता है कि कोई यूनिक पोजीशन शो करता है, जो एक टाइम पर एक ही पर्सन क्या कर रहा होता है, उसको हेल्ड किए हुए होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो ये बेसिक इसके रूल्स थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल्स एंड नो आर्टिकल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो शुरू के कुछ 10 क्वेश्चंस है, ये वाला 11 नहीं है, ये वाला नंबर 1 है। ठीक है, शुरू के कुछ 10 क्वेश्चंस है, वो इजी ही रहेंगे। इसमें आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आर्टिकल्स आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कह रहा है कि आर यू कमिंग टू डैश पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। देखो यहाँ पर एक ना
इस नेक्स्ट सैटरडे के कारण से जो बात है वो कैसी हो गई है, स्पेसिफिक हो गई है। ठीक है, यहाँ जनरल बात नहीं रही वो, अब वो कैसी हो गई, स्पेसिफिक हो गई है। ठीक है, तो अब आई होप आप लगा पाओगे, है ना, आप यहाँ पर लगा पाओगे कि क्या हो जाएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो देखो ए एन की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है ना, और हम जब स्पेसिफिक की बात करेंगे तो नो आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर की बात की है, पर्टिकुलर पार्टी में जाने की बात की है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, द लगा देंगे कि आर यू कमिंग टू द पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि आई बॉट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर कि आई बॉट डैश न्यू टीवी सेट यस्टरडे, द नो आर्टिकल एन, या फिर देखो ए और एन का तो शायद आपको रूल पता ही है, एन लगाएंगे जब हम क्या होगा, कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवेल साउंड जब होगा, सॉरी वोवेल साउंड जब होगा तब हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। वोवेल साउंड्स क्या क्या होते हैं, जैसे ए, ई, हम हिंदी में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ए का साउंड, ई का साउंड, ठीक है, ऊ का साउंड, है ना, ए ई आई का साउंड, आई तो अधिकतर नहीं आता, आइसक्रीम में ही, आइसक्रीम जैसे वर्ड्स में ही आई आता है ना, ए ई आई, ओ का साउंड, ओ, ठीक है, और यू क्या करेगा, ऊ का साउंड देगा। बट जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में जो यू आ रहा है ना, यूनिवर्सिटी में जो यू आ रहा है वो य का साउंड दे रहा है, तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे, एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक की बात नहीं की जा रही है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा कि आई बॉट न्यू टीवी यस्टरडे। ठीक है, सेट यस्टरडे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक पता चलेगा आपको कि हाँ किसी पर्टिकुलर यहाँ पर इंसान की बात हो रही है, वो कैसा है, तो वो बीमार है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, वो कैसा है, बीमार है। तो पर्टिकुलर जैसे ही आया तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर द लगा दिया। जब हम स्पेसिफिक की बात नहीं करेंगे तब हम ए एन लगाएंगे। ठीक है, और जब हमको ऐसा लगेगा कि एक सेंटेंस जो है वो जनरल फॉर्म में उसकी बात हो रही है, तब हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हम सीधा क्या लगा देंगे, आपका नो आर्टिकल लगा देंगे। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका द लग जाएगा। ठीक है, आगे है आई वॉच्ड डैश वीडियो यू हैड सेंट मी, यू हैड सेंट मी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे एम्फेसाइज जोर दिया जा रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी से, है ना, कि तुमने जो वीडियो मुझे भेजा था वो मैंने देख लिया है। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, इसके बाद तो आ ही जाना चाहिए आपको, क्या लग जाएगा, यहाँ पर द लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। 5th नंबर का है शी वॉज वेयरिंग डैश अगली ड्रेस व्हेन शी मेट हिम, कि जब वह उससे मिली तो उसने एक ख़राब ड्रेस, है ना, अगली मतलब क्या, बुरी हो सकता है या बदसूरत, है ना, या ख़राब बोल सकते हैं हम लोग, कि ख़राब ड्रेस उसने पहन रखी थी, वो जब उससे मिली। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि कोई स्पेसिफिक बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। ठीक है, और ये जो अगली है ये कैसे शुरू हो रहा है, अ का साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, बताइए क्या लगा देंगे, ए एन द या नो आर्टिकल, क्या लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये जो यू है ये अ का साउंड दे रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एन लगा लेंगे कि शी वॉज वेयरिंग एन अगली ड्रेस व्हेन शी मेट हिम। ठीक है, कि जब वह उससे मिली तो उसने एक ख़राब ड्रेस पहनी हुई थी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है ना। आगे है आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। अभी देखो, अभी रूल बताया था मैंने, अभी एक रूल बताया था मैंने कि कोई सब्जेक्ट अगर आ जाता है तो हम उसके सामने क्या लगाते हैं, नो आर्टिकल लगा देते हैं। ठीक है, नो आर्टिकल लगा देते हैं। तो हिस्ट्री यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ही तो हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका नो आर्टिकल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शी इज़, कि वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है ना। तो ये कोई कुछ स्पेसिफाई कर रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल कोई कुछ ऐसे बहुत
खास बात नहीं की जा रही है कि हाँ वो तो अच्छी लड़की है तो अच्छी लड़की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अ आ जाएगा। यहाँ पे नाइस है ना, तो न से शुरू हो रहा है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, ए लगा देंगे, ठीक है। आगे है, डू यू वांट टू गो डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। देखो यहाँ पर कुछ एम्फेसाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कि जहाँ हम पहली बार मिले थे, जहाँ हम पहली बार मिले थे, तो यहाँ पर भी कुछ एम्फेसाइज किया जा रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो ए एन और नो आर्टिकल तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, द आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 9th नंबर का क्वेश्चन कि ही इज़ क्या डैश इंजीनियर। इंजीनियर, देखो इंजीनियर में क्या आ रहा है, ए से उसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है, कि वह एक इंजीनियर है। क्या है, वो एक इंजीनियर है ना। कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में कोई पर्सन इंजीनियर है उसकी बात कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या लग जाएगा, वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लगा देंगे एन लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे है चूज द करेक्ट का लास्ट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास में, और इसमें आपको मज़ा ही आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स करने में, ठीक है। अभी तक तो इजी था, अब आपको जो रूल्स एक्चुअली में जो रूल्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आएंगे, ठीक है। चलिए आगे है, ही थिंक्स दैट डैश लव इज़ व्हाट विल सेव अस ऑल। अभी बताया था मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यानी कि भाववाचक संज्ञा जो होगी हमारी, उसके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्लियर है। आपके कितने बन रहे हैं 10 में से, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब हम जो IMP टाइप क्वेश्चंस है, जो आपके साथ खेल सकता है एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस अब हम करने वाले, ठीक है। अभी तक तो जो 10 क्वेश्चंस थे वो इजी थे, पर अब हम करने वाले हैं IMP क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करने के लिए आप सब रेडी है कि नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वी नीड डैश टू बी एट इन एन आवर, ठीक है। क्या हो जाएगा, द एयरपोर्ट या सिर्फ एयरपोर्ट, बताइए। तो यहाँ पर देखो कि कुछ ना एम्फेसाइज की जा रही है कि हमको 1 घंटे के अंदर क्या करना है, हमको एयरपोर्ट पहुँचना ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, द या सिर्फ एयरपोर्ट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा हम ब्लैक ले लेते हैं इस बार। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द एयरपोर्ट। क्लियर है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा कि द एयरपोर्ट, की वी नीड टू बी एट द एयरपोर्ट इन एन क्या हो जाएगा, आवर। क्लियर है। देखो यहाँ पे एन क्यों आया, तो जो आवर HOUR है ना, उसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या, मतलब क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, वहाँ पर AN लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ब्लास्ट आई फॉरगॉट टू डैश क्या, गो टू द बैंक या गो टू बैंक। क्या हो जाएगा कि ब्लास्ट मतलब कि वो ऐसा शॉक हो रहा है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है ये, कि मैं तो भूल गया, क्या करना भूल गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करना भूल गया, कुछ स्पेसिफिक चीज़ करना भूल गया। तो क्या किस पे लगा देंगे हम, गो टू द बैंक या गो टू बैंक लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, गो टू द बैंक। कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो है वो करना है ना, मतलब स्पेसिफाई करा जा रहा है यहाँ पे चीज़ को, तो इसलिए वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, गो टू दी बैंक लगा दिया। क्या कह रहा है कि आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग व्हाट टू गो टू बेड या गो टू द बेड। अभी इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। क्या हो जाएगा, बेड के लिए हम क्या लगाएंगे, जनरली हम बेड के लिए क्या लगाते हैं, हम बेड के लिए क्या लगाते हैं, नो आर्टिकल लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गो टू बेड, कि आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू बेड। जनरल बात हो गई है, आई एम गोइंग टू गो टू बेड नाउ, ये जनरल बात हो गई है। और हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गो टू बेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो भी मुझे आप लाइक करके बता सकते हैं, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और ला सकूं आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आगे है वी ऑलवेज डैश मेक बेड या मेक दी बेड। जब भी बेड का नाम आएगा क्या करेंगे हम, मेक बेड कर देंगे क्या।
जी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा खेला हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब मेक बेड जैसे अगर सेंटेंस आ जाते हैं ना, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम लगा देंगे किसको, मेक दी बेड को लगा देंगे कि वी ऑलवेज मेक दी बेड बिफोर वी लीव फॉर वर्क। यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई सी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो कि जब हम ऑफिस के लिए जाते हैं तो हम क्या करके जाते हैं, अपना बिस्तर बना के जाते हैं। यहाँ पर बेड पर जाने की बात नहीं हो रही है, बेड से उठने की बात हो रही है। आप समझना इस बात को अच्छे से कि यहाँ, क्योंकि आप बोलोगे कि अरे मैडम पहले तो आपने गो टू बेड में गो टू बेड लगा दिया, उसमें द तो लगाया नहीं। तो यहाँ उसमें क्या हो रहा था, हम बेड पर किसी पर्पस, मतलब जो बेड का पर्पस है, क्या है बेड का पर्पस, सोने के लिए हम जाते हैं ना, नींद के लिए हम जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वो बेड को बनाने की, मतलब बिस्तर समेटने की बात हो रही है, बेड पर जाने की बात नहीं हो रही है। तो समेटने के टाइम पर हमको द नहीं लगाना है, हमको समेटने के टाइम पर हमको द लगाना है, जाने के टाइम पर हमको द नहीं लगाना है। और यहाँ पर देखो स्पेसिफाई हो ही रहा है कि जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारा बिस्तर बना के जाते हैं। क्लियर है? और किसी को डाउट हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे है व्हाट टाइम डू यू, मील आ गया। यहाँ पर मील का भी हमने देखा था, ठीक है, मील वाला रूल भी हमने देखा था। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मील की बात तो हो नहीं रही है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा कि व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, कि व्हाट टाइम डू यू हैव द ब्रेकफास्ट, ऐसा आएगा। तो जी नहीं, द नहीं आएगा, आपका हैव ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक है। या द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब्रेकफास्ट इज ब्रेकफास्ट, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। आई लव डैश द चीज़ या चीज़। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जनरल बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ, क्योंकि हाँ मुझे जनरली चीज़ पसंद है। पसंद क्या मतलब, मुझे मोहब्बत है चीज़ से, पनीर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चीज़ हमारा जनरल हो गया, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर चीज़ लगा दिया, द नहीं लगाया है, ठीक है। आगे है हैव यू सीन, क्या, द चीज़ या चीज़। यहाँ पर तो जनरल बात हो रही थी, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था इस वाले सेंटेंस में, 6th वाले सेंटेंस में, कि जनरल बात हो रही थी, है ना। बट हैव यू सीन इन द न्यू डेलिकेटेसन, ठीक है। क्या है, हैव यू सीन डैश इन द न्यू डेलिकेटेसन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। और डेलिकेटेसन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ये सब चीज़, दही बटर वगैरह जहाँ मिलता है, ठीक है, उसको डेलिकेटेसन बोला जाता है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर शॉप वगैरह की बात हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, द चीज़ की, हैव यू सीन द चीज़ इन द न्यू डेलिकेटेसन, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया है समझ में, अभी भी आप बता सकते हो। हाँ मतलब आप तो बाद में ही बता पाओगे मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि होलिस्टिक मेडिसिन इज़ प्रैक्टिस्ड बाय, क्या यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर मेडिसिन की बात हो रही है, किसी पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि होलिस्टिक मेडिसिन इज़ प्रैक्टिस्ड बाय, किनके द्वारा की जाती है। तो द चाइनीज़ या चाइनीज़ क्या हो जाएगा, तो हमारा जब पर्टिकुलर की बात करेंगे हम, तो हम क्या लगा देंगे, द वाला सेंटेंस, द वाला फ्रेज जो है हम वो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दी चाइनीज़, द चाइनीज़, ठीक है। अगर सैडली माई गर्लफ्रेंड डजंट लाइक, अब यहाँ पे जनरल फॉर्म हो गया, ये जनरल बात हो गई, है ना, कि दुख की बात है कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या नहीं पसंद है, चाइनीज़ खाना नहीं पसंद है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, द लगाओगे या नहीं लगाओगे, क्या करोगे। तो जब हम जनरली किसी की बात करेंगे, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, नो आर्टिकल वाला जो है, मतलब आप ये चाइनीज़ तो क्या हुआ, यहाँ पर क्विजीन की बात हो रही है, ये क्विजीन की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहे थे, जिस देश मतलब चाइनीज़ लोगों की बात हो रही थी, और यहाँ पर क्विजीन खाने की बात हो रही थी, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है कि नहीं, आप बता देना। क्लियर है, यहाँ पर लोगों की बात हो रही थी और यहाँ पर टाइप ऑफ डिश की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर जनरली बात हो रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर चाइनीज़ लगाया है और वहाँ पर द चाइनीज़ लगाया है, ठीक है। अब देखो चर्च वाला सेंटेंस जब भी आए तो आंख बंद करके सीधा सीधा आप क्या लगा दोगे, चर्च लगा दोगे, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है उसमें, क्योंकि चर्च द मतलब पर्टिकुलरली नहीं लेता है, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए कि आई हेट गोइंग टू चर्च, डोंट यू, कि मुझे जनरली चर्च जाना पसंद नहीं है। तुम्हें है क्या, मतलब पसंद, नफ़रत है, वो कह रहा है
तुम्हें है क्या, ठीक है, तो जनरली बात हो गई, तो इसलिए क्या कर दिया वहाँ पर चर्च लगा दिया, ठीक है, मतलब नो आर्टिकल आ गया है। आगे है वी मेट फॉर ड्रिंक्स इन द लैम्प एंड फ्लैग, मतलब कि कोई रेस्टोरेंट का नाम होगा, ठीक है, नियर व्हाट द कॉवेंट या कॉवेंट, क्या आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा नियर, जनरली बात हो रही है नियर कोवेंट गार्डन हो जाएगा, ठीक है। आगे है आई एम नर्वस बिकॉज, मैं फटाफट से करवाऊंगी अब क्योंकि हमारे पास 30 के आसपास है, ठीक है। आगे है आई एम नर्वस बिकॉज आई हैव गॉट टू गो टू, क्या कौन, मैं नर्वस हूँ क्योंकि मुझे जाना है किसके पास में, द डेंटिस्ट या डेंटिस्ट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई स्पेसिफाई चीज़ के बारे में, कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर द डेंटिस्ट। आप बोलोगे तो प्रोफेशन है, बट प्रोफेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर द डेंटिस्ट लगा दिया है, ठीक है। आगे है आई एम हैविंग द डिनर एट बेगोनियाज टुनाइट, क्या हो जाएगा कि मैं आज रात क्या करने वाला, बेगोनिया के यहाँ पर खाना खाने वाली हूँ या वाला हूँ, क्या हो जाएगा आई एम हैविंग, तो ये भी क्या हो जाएगा जनरल बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा डिनर, और हम यूँ भी जनरली मील के आगे नो आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाई डिडंट समवन टेल मी ही वाज, क्या हो जाएगा इन दी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो हॉस्पिटल में भी जनरली क्या होता है कि हॉस्पिटल और चर्च ऐसी जगह है जो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम नो आर्टिकल का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी बाद वाले में हम देखते हैं, पहले ये वाला तो देख ले। तो यहाँ पर जनरल बात हो रही थी इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर हॉस्पिटल लगा दिया है, ठीक है। फिर है सुजैन वर्क्स एट दी सुजैन वर्क्स डैश दी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल की, सुजैन क्या करती है यहाँ पर देखो हॉस्पिटल में हम, जैसे कि मैंने बताया कि हॉस्पिटल का स्पेसिफिक काम क्या होता है कि वहाँ पे या तो पेशेंट जाएगा, है ना, एडमिट होने, या आप पेशेंट से मिलने जाओगे, ठीक है, क्लियर है। बट ये क्या कर रही है वहाँ पर काम करती है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया है द हॉस्पिटल लगा दिया है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, काम करने के लिए जा रही है और यहाँ पर वो यहाँ पर वो क्या कर रहा है विजिट के लिए जा रहा है या एडमिट है कोई तो उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आगे है HMV इज़ इन द ऑक्सफर्ड स्ट्रीट या ऑक्सफर्ड स्ट्रीट, तो देखो जब स्ट्रीट वगैरह का भी आता है ना नाम, ठीक है, तो हम क्या करते हैं नो आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सफर्ड हो जाएगा कि HMV इज़ इन ऑक्सफर्ड स्ट्रीट, ठीक है। आगे है ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी सेंट क्या द प्रिजन या प्रिजन, तो देखो जब प्रिजन लगाएंगे हम तो नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी सेंट टू क्या हो जाएगा प्रिजन हो जाएगा। फिर है आई लिसन द रेडियो या रेडियो, तो जब रेडियो की बात होगी ना तो हम क्या लगाएंगे द रेडियो लगाएंगे, ठीक है, हमेशा द रेडियो ही लगाएंगे हम। आगे है द दैट पब इज़ समवेयर इन दी साउथ या साउथ, क्या हो जाएगा द साउथ या साउथ, कि जो पब है वो किधर है साउथ में है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो क्या लगा देंगे हम पर्टिकुलर एक डायरेक्ट कि हाँ उस पर्टिकुलर दिशा में वो चीज़ है कि जो पब है वो क्या है उस पर्टिकुलर दिशा में है, तो हम क्या लगा देंगे द साउथ लगा देंगे, ठीक है, द साउथ लगा देंगे यहाँ पे कि दैट पब इज़ समवेयर इन दी साउथ ऑफ दी सिटी। अब ये साउथर्न इलाका हो गया, ठीक है, वो डायरेक्शन थी, ये इलाका हो गया। तो इलाके के बारे में हम जब बात करेंगे ना तब हम क्या लगा देंगे नो आर्टिकल लगा देंगे कि ही लिव समवेयर इन साउथर्न जर्मनी, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, पर अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है साउथर्न में कुछ भी हो सकता है ना, साउथर्न बहुत बड़ा इलाका हो जाता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, इसीलिए हमने क्या किया द का इस्तेमाल नहीं किया, बट यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया था कि हाँ डायरेक्शन उधर ही है, ठीक है, उस साइड में ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा वहाँ पर द साउथ हो गया, यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चले आगे बढ़ेंगे। आई नॉर्मली वॉच डैश आफ्टर डिनर, की मैं जनरली क्या करता हूँ डिनर करने के बाद टीवी देखता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉच टीवी हो जाएगा, ठीक है। आगे है आई लव्ड बीइंग एट यूनिवर्सिटी या द यूनिवर्सिटी, तो देखो यूनिवर्सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। आगे है हर हस्बैंड गॉट होम अर्ली फ्रॉम वर्क, ठीक है, द वर्क या वर्क, तो वर्क की भी जब हम बात करेंगे तो हम क्या लगा देंगे सिंपल विदाउट
आर्टिकल वाला जो वर्ड है वो हम लगा देंगे वर्क। क्लियर है। आगे है चिल्ड्रन लाइक्स, जैसे वो चीज़ वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है कि चिल्ड्रन लाइक्स क्या, स्वीट। जनरली बच्चों को मीठा पसंद है, जनरल बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो स्वीट हमने लगा दिया। आगे है ही इज़ डैश, यहाँ पर देखो वो प्रिंसिपल, ये वाला जो है ये प्रिंसिपल वाला टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ही इज़ दी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल वाला जैसा ही है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट लगा देंगे, ठीक है। आगे है दे बिकेम ए एंड द नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा डॉक्टर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स क्या कर रहा है, जनरल जो इनका प्रोफेशन है ना, वो दर्शा रहा है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर नो आर्टिकल लगा देंगे कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कि दे बिकम डॉक्टर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, की ग्रेजुएशन के बाद वे डॉक्टर बन गए। यहाँ पर एक या कोई पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसीलिए नो आर्टिकल। आगे है शी इज़ डैश हेड शेफ एट द न्यू रेस्टोरेंट, क्या हो जाएगा ए एन द या नो आर्टिकल, बताइए जल्दी से। तो देखो इसमें भी क्या है यहाँ पर कि एक जॉब टाइटल या पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कि जब हम जैसे कि मैंने बताया प्रीडिकेटिव नाउन वाला, यहाँ पर किसी जॉब टाइटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे नो आर्टिकल लगा देंगे कि शी इज़ क्या है हेड शेफ एट द न्यू रेस्टोरेंट, जनरल बात हो गई है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बात नहीं की जा रही है। आगे जॉन वॉज डैश लीडर ऑफ द टीम फॉर अ ईयर, क्या हो जाएगा एन ए एन द या नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रोल के बारे में बात हो रही है ना, लीडर जॉन वॉज एक मतलब रोल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोई भी नाउन आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नो आर्टिकल, कि जॉन वॉज लीडर ऑफ द टीम फॉर अ ईयर, की जॉन जो है वो 1 साल के लिए टीम का लीडर था, ठीक है। कोई पर्टिकुलर यहाँ पर बात नहीं की गई है। आगे है मैरी डैश कैथोलिक, देखो जब हम रिलीजन की बात करेंगे ना, तब हम क्या लगा देंगे, वही नो आर्टिकल लगा देंगे। तो मैरी इज़ कैथोलिक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिलीजन के आगे हम द हिंदू या द मुस्लिम्स ऐसे नहीं लगाएंगे, ही इज़ मुस्लिम या ही इज़ सिख या ही इज़ क्रिश्चियन या ही इज़ हिंदू, शी इज़ हिंदू, ऐसे करके वहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। रिलीजन के आगे नो आर्टिकल आ जाएगा। आगे है आर प्राइमरी फोकस इज़ एजुकेशन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा आपका नो आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है सारी बातें, है ना। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस नो आर्टिकल और आर्टिकल्स के ख़त्म होते हैं। एंड ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार। इससे बाहर क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सारे जो एस्पेक्ट्स है आपके आर्टिकल से रिलेटेड एंड नो आर्टिकल से रिलेटेड सब कवर हो चुके हैं, ठीक है। एंड आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।